तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओरोचिमारू का एक हाईडाइव देखते हैं। वहाँ पे 3 शिनोबी भाग रहे होते हैं। फिर काबुटो वहाँ पर आके उन तीनों को मार देता है। फिर काबुटो कहते हैं अब शायद समय आ गया है मेरे प्लान को अंजाम देने का। उधर नारुतो उस हिल को देख के चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी लॉर्ड फुकासो कहते हैं नारुतो तुम किसका इंतजार करो, जल्दी से उस स्क्वायर को अपने हाथ से प्रेस करो। फिर गेराटोबा कहते हैं मुझे लगता है नारुतो अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अगर तुम्हें नाइन टेल की ताकत को यूज करना है तो तुम्हें पहले उसके चाकरा को लेना होगा और अपने चाकरे के साथ मिक्स करना होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। जब तुम उसके चाकरा को लोगे तब उसके साथ नाइन टेल की नफरत भी आएगी जो तुम्हें कंट्रोल करेगी। लेकिन तुम्हें अगर नाइन टेल पर कंट्रोल करना है तो तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए जो कि नाइन टेल की नफरत को रोक दे। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नफरत और गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर गेराटोबा आगे बताता है फोर्थ होकागे ने इस हिल को ऐसे बनाया ताकि इसमें से नाइन टेल का थोड़ा थोड़ा चाकरा हमेशा निकलता रहे और वो नारुतो के चाकरा में मिलता रहे। और इस हिल को 8 टाइग्राम सील के नाम से जानते हैं। अगर नारुतो चाबी से इस हिल को खोल दे तो नाइन टेल का सारा चाकरा बाहर आ जाएगा। ये सुन के लॉर्ड फुकासो कहते हैं इसका मतलब नाइन टेल की नफरत भी बाहर आ जाएगी। उसके बाद गेराटोबा कहते हैं अगर नारुतो की इच्छा शक्ति नाइन टेल की इच्छा शक्ति के सामने हार जाएगी फिर उसे नारुतो कंट्रोल कर पाएगा और नाइन टेल आजाद हो जाएगा। फिर लॉर्ड फुकासो को उससे पूछते हैं क्या इस हिल को पहले भी कभी खोला गया है। तो फिर गेराटोबा उसे बोलते हैं बहुत सालों पहले जिराया ने इस हिल को खोला था ताकि नारुतो नाइन टेल की ताकत को कंट्रोल कर ले। लेकिन नारुतो ट्रेनिंग के समय ही नाइन टेल में बदलने लगा था इसलिए जिराया ने उस हिल को बंद कर दिया। फिर हम वही देखते हैं जब नारुतो ट्रेनिंग के समय नाइन टेल में बदल गया था और जिराया ने सील लगा के नाइन टेल को रोक दिया था और नारुतो बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जिराया गेराटोबा को दोबारा समन करते। फिर वो उसे कहते तुम नारुतो के सील को थोड़ा सा कमजोर कर दो जिससे वो नाइन टेल को काबू करना सीख जाए। फिर गेराटोबा आगे कहते हमने नारुतो के सील को कुछ टाइम के लिए ओपन किया था ताकि वो नाइन टेल की इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर पाए लेकिन हम इसमें फेल हो गए थे। तो नारुतो कहता है मैं परबिसेज को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। फिर नारुतो वही सब सोचने लगते हैं जब जिराया ने दोबारा से नारुतो को सील को ओपन कर दिया था और नारुतो फोर्थ टेल में बदल गया था। तब जिराया ने नारुतो के फोर्थ टेल को तो रोक लिया था लेकिन जिराया सेंसेई भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। फिर हम वही सीन देखते हैं जब नारुतो ओरोचिमारू से लड़ रहा था और वो सास्के के बारे में सुन के किस तरह अपने आप से कंट्रोल खो देता है और फोर्थ टेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर यामाटो नारुतो के चाकरा को दोबारा से सील कर देता है और उससे कहता है लड़ाई में तुम अपनी ताकत को यूज करो ना कि नाइन टेल की ताकत को। फिर नारुतो कहता है उस टाइम से मैंने नाइन टेल की ताकत को यूज करना बंद कर दिया लेकिन जब पेन ने हिनाटा को मेरे आंखों के सामने मार दिया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं नाइन टेल की ताकत को खुद ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन फोर्थ होकागे के सील के साथ मैं काफी सेफ महसूस करता हूँ लेकिन एक न एक दिन इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। आखिरकार मैं एक जिंजुरिकु हूँ। उसके बाद नारुतो अपने फिंगर को उस जगह पर रख देता है और गेराटोबा कहता है अब हमारा कांटेक्ट पूरा हुआ, अब मैं इसे स्टोर करूंगा। फिर नारुतो उसे कहता है तुम इसे स्टोर करोगे लेकिन कहाँ पर स्टोर करोगे। फिर गेराटोबा उसे कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस अपना मुंह खोलो। ऐसा सुनकर नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अपना मुंह खोल के रखता है। फिर गेराटोबा उसके मुंह के अंदर जाने लगता है लेकिन गेराटोबा उसके मुंह के अंदर नहीं जा पाता तो लॉर्ड फुकासो को उसके मुंह के अंदर एक लात मारता है। फिर गेराटोबा नारुतो के मुंह के अंदर चला जाता है। फिर लॉर्ड फुकासो को कहते हैं कि स्टोरेज कंप्लीट हुआ नारुतो, मैं तुम्हें अब हिडन लीफ विलेज वापस भेजता। फिर नारुतो उसे कहते हैं कि लॉर्ड एल्डर आपने मुझे कहा था कि मैं हाल ही में एक ऑक्टोपस से मिलने वाला हूँ, क्या आप मुझे उस ऑक्टोपस के बारे में और कुछ बता सकते हैं। फिर लॉर्ड एल्डर उससे कहते हैं मुझे ठीक से तो दिखाई नहीं दिया लेकिन मुझे लगता है तुम उससे एक आइलैंड में मिलोगे जहाँ पर कोई नहीं जाता लेकिन मेरे लिए वो कोई रिजोर्ट से कम नहीं है। और नारुतो रिजोर्ट का नाम सुन के बहुत खुश हो जाता है। उधर हम आनको की टीम को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काबुटो ने उन लोगों को मार के रखा था। फिर उधर एक शिनोबी बोलता है इसमें कोई शक नहीं है, ये सब काबुटो ने किया है। फिर आनको कहती है तरह मारने का स्टाइल तो ओरोचिमारू का है, काबुटो एकदम ओरोचिमारू की तरह बनता जा रहा है लेकिन काबुटो ने इन लोगों को क्यों मारा होगा। वही हम देखते हैं काबुटो अकात्सुकी के हाइडआउट में पहुंच गया था। फिर मादरा उसे कहते हैं तुमने ये जगह कैसे ढूंढा। काबुटो उसे कहता है मैं एक जासूस हूँ और मैंने अकात्सुकी के लिए भी काम किया है तो फिर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो भी, लेकिन तुम तो अभी खुद को मादरा बताते हो।
फिर मादरा उसे कहता है तुम तो सासुरी के भी जासूस थे ना, लेकिन तुमने उसे धोखा दे दिया। ये सब कुछ बोल के मादरा काबुटो के ऊपर हमला करने चला जाता है। फिर काबुटो पीछे हट के रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करता है। जमीन से बहुत सारे कॉफिन बाहर निकलने लगते हैं, तभी वहाँ पर सभी मरे हुए अकात्सुकी होते हैं। ये देख के मादरा एकदम चौंक जाता है। फिर काबुटो उसे कहता है ये एक फॉरबिडन जुत्सु है जिसे सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक सेकंड होकागे और एक ओरोचिमारू। अब ये मैं भी जानता हूँ, मैंने उन दोनों को सरपास कर दिया। मैं ये बस तुम्हारे फायदे के लिए, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। फिर उसके बाद मादरा कहता है तुम चाहते क्या हो। फिर काबुटो कहता है मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मादरा कहता है इससे मेरा क्या फायदा होगा। फिर काबुटो कहता है मुझे पता है तुम वॉर शुरू करने वाले हो, इसलिए मैं इन सभी की ताकत तुम्हें दे सकता हूँ, और यही नहीं जो मैं रीएनिमेट कर सकता हूँ। फिर मादरा कहता है बदले में तुम्हें क्या चाहिए। फिर काबुटो कहता है मुझे बस सासुके उचिया चाहिए। फिर मादरा उसे पूछता है आखिर तुम क्या करना चाहते हो। फिर काबुटो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। फिर मादरा कहता है अगर मैं इसके लिए मना कर दूँ तो। ये सुन के काबुटो दोबारा से रीएनिमेट जुत्सु का यूज करता है और जमीन से एक और कॉफिन बाहर निकल आता है, और उस कॉफिन के अंदर मादरा देख के एकदम शॉक हो जाता है। फिर काबुटो कहता है अब तुम मना नहीं कर पाओगे। फिर मादरा उसे कहता है काबुटो मुझे नहीं लगा था तुम इतनी तैयारी से आए होगे, ठीक है तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, मैं सासुके उचिया को तब दूंगा जब हम वॉर जीत जाएंगे, उससे पहले तुम सासुके उचिया को कुछ नहीं करोगे। फिर हम टीम आनको को देखते हैं जो कि एक रास्ते से जा रही होती और उस रास्ते में बहुत सारे लाशें पड़ी हुई थी। फिर आनको सोचने लगती है ऐसा लगता है उसने हमारे लिए निशान छोड़े हैं और वो चाहता है हम उसका पीछा करें। तभी आन को एक शिनोबी को ब्याकुगान से देखने के लिए बोलती है, और वो शिनोबी जैसे ही ब्याकुगान से देखते हैं उसे काबुटो और मादरा खड़े हुए देखते हैं, जिसके बाद वो शिनोबी आनको को सब कुछ बता देता है। फिर आनको सोचने लगती है क्या काबुटो ने हमें आकात्सुकी के हाइडआउट पे लेकर आया है, ये खबर हमें जल्दी से विलेज तक पहुंचाना होगा। फिर हम काबुटो और मादरा को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।